बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। ये है जी सहरी की रूटीन, सहरी अफ्तारी या सारी रूटीन में इसी में शेयर करूँगी। और भी कुछ शेयर करना है मैंने। और ये है जी मेरे ख्याल में 5वीं अफ्तारी है। हाँ माशाल्लाह से रोज़े इतनी जल्दी जा रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा, मौसम इतना अच्छा है। तो आज ये है जी 5वीं सहरी है। हाँ 5वीं सहरी है और चाय बन गई है। चाय मैंने और आशा पीनी होती है और बच्चे नहीं पीते। तो मैं जितने बजे उठती हूँ ना, आज मैं उससे भी 5 मिनट पहले उठी थी। मतलब कि जो मैंने अलार्म लगाया हुआ होता है ना, उससे भी मैं आज 5 मिनट पहले उठी थी। क्योंकि आज सबकी डिमांड जो थी ना वो डिफरेंट थी। और मैं जो है ना रात को ही पूछ लेती होती हूँ कि सुबह सहरी में किसने क्या क्या खाना है। मैंने और हस्बैंड ने तो खैर खाया, ये हरी मिर्च वाला पराठा मैंने बना लिया था, हम लोग खाएंगे चाय के साथ। और हसान कह रहा था कि फ्रोज़न पराठा मेरे पास पड़े हुए थे, ये मैंने कुछ और बनाने के लिए मैं लेकर आई थी। अभी वो तो मैंने बनाया नहीं, लेकिन हसान कह रहा था कि मुझे ये बना देना पराठा, मैंने ये ट्राई करना है। फ़र्स्ट टाइम वो ट्राई कर रहा है, तो उसको मैंने ये बना दिया पराठा। और हरीम ने अंडा ब्रेड खाना है और रीना ने सिर्फ ब्रेड खा के रोज़ा रखना है। तो ये है कि हरीम का रोज़ा तो नहीं होता, उसने एक रोज़ा पहला रखा है, उसके बाद मैंने नहीं रखवाया। ये होता है कि बच्चे अभी हैं घर पर हैं, तो सुबह सहरी कर लें तो फिर जो है ना सुबह लेट भी उठें 11-12 बजे भी तो टेंशन नहीं होती। उसके बाद फिर कुछ हल्का फुल्का सा वो खा पी लेती है। तो इसलिए उसको भी मैंने साथ ही उठा देना है, तो वो भी साथ ही नाश्ता करेगी, सहरी करेगी। तो ये है कि फिर दिन अच्छा सा गुजर जाएगा, उसका भी कुछ हेल्दी खाया हुआ होगा। तो अच्छा, सुबह सुबह एक तो सबकी डिमांडें डिफरेंट, हर किसी की फरमाइश डिफरेंट। और ऊपर से जी आंखें खुलती नहीं हैं और मोबाइल बंदा हाथ में पकड़ के वीडियो बना रहा, तो मुझे तो बंदा सदाई सा ही लगता है। है बंदा इंसान जो है ना, मुझे तो कभी कभी अपना आप ना सदाई सदाई सा लगता है। तो बंदा पागल सा ही लगता है कि यार सुबह सुबह क्या है ये बस। लेकिन ये क्या करें, अब एक पंगा डाला है, एक काम शुरू किया है अब यूट्यूब पे। तो अब वो ये होता है कि चलें रोज़ कोई ना कोई वीडियो डाल ही दें, चाहे छोटी मोटी ही सही। जब ये काम शुरू किया है, स्टार्ट किया है, तो उसको बीच में ना नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस यही सोच के फिर उठा ही लेते हैं कैमरा, कि कभी सहरी की रूटीन तो कभी इफ्तारी की रूटीन। बस कोशिश होती है कि शेयर कर दें। वैसे मैं अपने अपने पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे अपना अपना वैसे वो बंदा पागल से ही लगता है। सुबह सुबह और फिर वीडियो बनानी हो ना, तो उसमें भी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। और हालांकि मैं मतलब छोटे छोटे से क्लिप बनाती हूँ और हाथ में पकड़ के ही मोबाइल जो है ना वो बना लेती हूँ। स्टैंड पे लगाऊँ तो फिर तो काफ़ी जो है ना टाइम लग जाए। तो खैर, शौक़ जब पाला है तो फिर शौक़ का कोई मोल तो नहीं है ना। और फिर माशाल्लाह से सबकी घर वालों की, बच्चों की डिमांडें डिफरेंट। तो खैर कोई नहीं, हम माओ ने भी सवाब ही कमाना है, हमने उनकी फरमाइशें पूरी नहीं करनी तो किसने करनी है। तो यहाँ पे जी हाफ़ फ्राई एग बन रहा है। और हरी माशाल्लाह से खा लेती है शौक़ से। और ये 2 पीस जो है ना वो दीना के हैं और 2 जो है ना वो हरीम के हैं। और इसके ऊपर जैम लगा के, जिसने अंडे के साथ खाना है उसने भी जैम लगाना है, जिसने सादा खाना है उसने तो लगाना ही लगाना है। और ये जी जल्दी जल्दी के चक्कर में ना थोड़ा सा ब्राउन हो गया, खैर कोई बात नहीं, अंदर जाके दगड़ मगड़ हो जाना है। अंदर जाके कौन सा पता चलना है कि कौन सा सही फ्राई हुआ है और कौन सा नहीं फ्राई हुआ, ज़्यादा फ्राई हो गया। अंदर जाके सब मिक्स हो जाना है। तो यहाँ पे मैं जैम लगा रही हूँ और हर चीज़ इनको रेडी करके सुबह जब मेरा आधी जो सहरी हो जाती है ना तैयार, तो फिर मैं इनको उठाती हूँ कि चलो भैया अब उठ जाओ। तो आधी फिर ये है कि उन इनके उठते आंखें मलते मुलते जो है वो बाकी भी मेरी कंप्लीट हो जाती है। तो अच्छा, आवाज़ें बहुत लगानी पड़ती हैं। मुझे बताइएगा आप में से किस किस को सुबह सहरी में आवाज़ें दे के घर वालों को उठाना पड़ता है। मुझे तो बहुत आवाज़ें लगानी पड़ती हैं। उसके बाद जी शाम हो गई थी, बाकी काम किए, इबादत की, वो मैं शेयर नहीं कर रही इतना कुछ। तो ज़ाहिर सी बात है, हर मुसलमान को पता है कि रोज़े रखने, हमने नमाज़ कुरान भी पढ़ना है, इबादत भी करनी है। खाली भूखे प्यासे रहने का नाम तो रोज़ा नहीं है ना। तो इबादत भी हमने करनी होती है, बाकी घर के काम भी चल रहे होते हैं। उसके बाद ना मैंने जो था ना रात को ही जो चने मैंने भिगो दिए थे, आज था कि मैं सालन बनाऊं। और आज मेरा प्लान है कि मैंने इनको सिर्फ रोटी ही खिलानी है अफ्तारी में। और मैंने कुछ जो है ना दगड़ मगड़ नहीं खिलाना है इनको, कि मतलब कोई फ्राई आइटम या कुछ इस तरह का मैंने ना नहीं खिलाना है।
तो हसान कह रहा था कि मम्मा जो भुने हुए चने होते हैं ना आप वो बनाना, और मेरा दिल था कि थोड़ा सा जो है ना थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी हो। तो फिर मैंने कहा कि चने दोनों को खुश कर देती हूँ, दोनों तरीके से ना मैं बना लेती हूँ कि थोड़े से भुने हुए चने निकाल के तो मतलब ज़्यादा भुने हुए चने निकाल के, तो बाकी के अंदर जो था ना मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा दिया था। तो ये है कि वो थोड़ा सा शोरबा और ग्रेवी सी ना अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि चलें सब सब खुश हो जाएंगे, सबके रोज़े होते हैं तो सबको उनका मनपसंद जो है ना खाना मिलना चाहिए। तो आज जो था ना घर वालों की उम्मीदों पे ना पानी फिरने वाला था, स्पेशली बच्चों की, कि आज उनको ना तली हुई चीज़ कोई नहीं मिलनी थी, फ्राई आइटम आज मैंने उनको कुछ नहीं देना था। तो इसलिए ना आपको कोई ज़्यादा एहतमाम या मेरी टेबल सजी हुई नज़र नहीं आएगी। बस ये सालन रोटी मैंने बनाया था, और आज जो था ना पानी भी मैंने सिंपल ही रखा था। उसके बाद ही हमने जाना था एक बहुत ही ज़रूरी काम करने। हमने जाना था जी सेंटर ढूँढने, एग्ज़ाम सेंटर ढूँढने, बेटी ने पेपर देने थे तो वो हमें नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ कितनी दूर। वो जी जनाब हम जो लगे ढूँढने, जो निकले हैं, उसकी मैं वीडियो भी नहीं बना सकी क्योंकि हम परेशान भी थे। कोई कह रहा था इधर को हो जाओ, कोई कह रहा था उधर को हो जाओ, मैप हमने चलाया हुआ था। तो मैं कह रही थी कि गलत जा रहे हैं, बच्चे कह रहे थे कि सही जा रहे हैं, एक कह रहा था कि उधर जाना है, तो बस इसी चक्करों में ना वीडियो नहीं मैं बना सकी। उसके बाद ही जब इशा पढ़ के लेट गए थे तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर सबको इनको बच्चों को भूख भी लग गई थी। तो कहते हैं कि अब हमें तो टेंशन में लग गई है भूख, और हमने घर पे भी कुछ ख़ास इतना नहीं, सालन रोटी ही खाया था, तो हमें तो कुछ खिला दिया जाए। उसके बाद जी हम चले गए मॉल। मॉल में थोड़ी सी हमने ये जो शॉप्स को सर्च किया, देखा कि ईद के हवाले से क्या आया हुआ है और क्या पड़ा है शॉप्स के ऊपर, ब्रांड्स के ऊपर, वो थोड़ी सी हमने सर्चिंग की। ज़ाहिर सी बात है ईद की शॉपिंग तो करनी होती है, लेकिन ये है कि कुछ समझ नहीं आया। ऐसे लग रहा था कि ब्रांड्स ने ना कचरा भी निकाल के सजा दिया कि आ जाओ ले लो। तो वो हम लोग सर्च कर रहे थे। तो हमने कहा कि जब आए हैं तो चलें ये भी देख ही लेते हैं, शॉपिंग तो ईद की करनी होती है। उसके बाद ये बच्चों ने लिया अपना अपना फेवरेट एक एक बर्गर और साथ फ्राइज़। और जब बच्चों ने लिए तो फिर जाहिर सी बात है कि नीयत तो बड़ों की भी माड़ी हो ही जाती है। मेरा तो खैर बिल्कुल भी मूड नहीं था खाने का, मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि मैंने कुछ नहीं खाना। तो खैर ये फिर एक जो था ना बाउल फ्राइड राइस का ले लिया था। तो ये फिर मैंने और हस्बैंड ने शेयर कर लिए थोड़े थोड़े से खाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, सुबह हल्की फुल्की सी सहरी भी करनी होती है। उसके बाद ही मेरे पुत्र ने कहा मैंने आइसक्रीम खानी है, मैं कहा आजा पुत्र तेनों आइसक्रीम खिलावा। यही थी जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।